Yes, I was explaining the term scholarship. Now you'll say, मैम स्कॉलरशिप के लिए हमने पेपर दिया होगा तो हमें स्कॉलरशिप मिला होगा। पेपर दिया होगा क्या कंट्री में, आपने बस बार बार ये देखना है। देखो बेटा, जितने भी मैं आपको ये टॉपिक्स कराऊंगी इनमें स्पेशली फैक्टर और ट्रांसफर में, यू ओनली हैव टू सी वन थिंग, क्या इस एक्टिविटी के बदले में कुछ प्रोडक्शन हो रही है। आई एम राइटिंग अ पीस ऑफ पेपर, आई एम राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर and because I have to submit it to an institution who is going to give me scholarship. और scholarship कैसे मिल जाती है? I'm just submitting my previous certificates and showing that I'm a scholar and I did this for charity, for humanity. This I participated in the activity and please provide me scholarship. Is there anything produced in the country with this process? मैंने एक पेपर सबमिट करा दिया, ये दे दिया, ये दे दिया. Can you see any production in this? I can't see any production. Is there any production happening in this process? I am submitting my paper and I got money in return. So this is called transfer money. Transfer money. ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत सारी इसके आगे आपके पास आएंगी identifications, right? So scholarship transfer. ऐसे ही lottery. I bought a lottery ticket and I won. I bought a lottery ticket and I won. I submitted this piece of paper and I got rupees 2 crores. Wow, I'm happy. Is there any production happening in this process when I'm submitting my lottery ticket to the company and getting the money? I can't see that. Is there any work happened here? जी नहीं. ऐसे ही कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस से जीता हुआ पैसा, there is no production happening in this process. बात समझ में आ रही है आपको? There is no production happening in this process, so they are transfer. They are not included in the national income. एक और टर्म हम यूज करेंगे इसमें राजू, देखिए क्या, विंडफॉल गेन. विंडफॉल गेन का मतलब पैसा, विंडफॉल यानी छप्पड़ फाड़ कर पैसा आना, ये हिंदी में एक प्रोवर्ब है. छप्पड़ फाड़ कर आना मतलब सडनली इतना पैसा. सडनली पैसा बेटे कमाने से तो नहीं आता, फॉर श्योर. We work day and night very hard, only then we earn money, and we don't get in bunches, and it is not happening suddenly, and we are working very hard to earn money. Ask your parents, that is called hard earned money. जो आराम से आ जाती है वो या तो इलीगल होती है या फिर रेस कोर्स में जीती होती है. तो विंडफॉल गेन्स आर द मनी विच इज अर्न फ्रॉम रेस कोर्स, और क्या कह सकते हो आप, कैसीनो, इनसे पैसा आता है. ये सारा का सारा अनअर्न्ड इनकम में गिना जाता है. बात समझ गए? हाँ, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का पैसा है, या जो भी हम बिग बॉस से जो भी पैसा आप ये न्यूज चैनल्स के थ्रू कंपटीशन में मिलता है, मे बी इन सिंगिंग कंपटीशन और डांसिंग कंपटीशन, इसमें टैक्स डिडक्ट होता है मैम. सो इट्स वेरी मच टैक्स इज पेड ऑन दैट. यस, आई एग्री विद दैट. सो पीपल आर सपोज टू पे टैक्सेस. अगर 1 करोड़ हो तो 1 करोड़ नहीं मिलता बेटा, 30% कट जाता है. अब फिर क्यों, क्या है ये वो जो टैक्स की इनका पैसा आ रहा है? बेटा जी, जो टैक्स का पैसा है, अगर माइंड में ये सवाल आया तो मैं इसका जवाब दूं. टैक्स का पैसा किसकी इनकम होती है, कंट्री की या गवर्नमेंट की? कंट्री की या गवर्नमेंट की? यू हैव टू रिमेंबर दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज. दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी. गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट बजट में स्टडी की जाएगी. सो व्हाट एवर टैक्सेस आर पेड थ्रू lottery method or maybe race course or maybe कौन बनेगा करोड़पति or maybe any competition, that will be included where in government chapter which we are going to study after this, after some chapters, government budget, that is there. But here you're talking about economy's income, which represents whether there is any production happened or not. So in these cases I cannot see any production happening. I just bought a ticket and I won suddenly. It's अब आपको कि कौन बनेगा करोड़पति में, मैम वो बेचारा आंसर दिया, उसने दिमाग चलाया, वो बैठ के आंसर दे. प्लीज यार, कैन यू सी एनी प्रोडक्शन हैपनिंग इन दिस प्रोसेस? नो, देयर इज नो प्रोडक्शन. बस मोटी मोटी बात आपको अगर ये बैठ गई कि प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा. आगे चलते हैं. हम ना ये जो लॉटरी के पैसे को क्लेम करना कहते हैं, इसे कहते हैं पेपर क्लेम. मेरे पास लॉटरी का टिकट था, ठीक है, और मैंने जब लॉटरी निकली मैंने वो पेपर सबमिट कराया एंड आई गॉट द मनी.
इट इज कॉल्ड पेपर क्लेम। इसका एक और एग्जाम्पल है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिला, insurance claim from a company. I'm sure you know how insurance works. I got my insurance done, all right, and it was my medical insurance, and I got some limb broken, कुछ भी कह लो, बाजू टूट गई और मेरी ट्रीटमेंट हुआ और मैंने अपना जो भी खर्चा हुआ मैंने वो उसका लिस्ट बनाई, because I am insured, company is supposed to pay money to me, so I made my list, जितना भी मेरा खर्चा था मेडिसिन का, हॉस्पिटलाइजेशन का, सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया, and I submitted it. I submitted these papers to whom? To the company. Sir, please take this. I spent 1 lakh rupees on this and kindly reimburse. Give it to me. So the money which they are going to give me, it's treated as paper claim. Is there any production happening in this process? I am submitting the piece of paper and getting money. No, there is no production happening. बच्चे बात आई क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम हो या इस तरह के क्लेम को हम mere पेपर क्लेम कहते हैं, because in this there is no production happening, so that is why they are treated as single sided payment, unilateral payment, receipt aspect. I didn't do anything in return, I got money, right? So this is transfer. थोड़ा सा फैक्टर पे भी आ जाते हैं, वैसे ट्रांसफर ही ज्यादा जानना जरूरी, फैक्टर तो आपको नाम यही होंगे मेनली। ओके, एक और, अब आप जज कीजिए, फिर मुझे बताइए मैं किधर लिखूं। Unemployment allowance. I don't know whether it is there in the notes or not. If not, if these names are not there, you can add. All right. वैसे आपको जो असाइनमेंट मिलेगी उसमें बहुत सारे हैं। I don't think so. It is written here. हाँ, नहीं लिखा। Unemployment allowance. अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं देश में, उन्हें कंट्री, उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कुछ अलाउंस देती है, उन्हें कुछ पैसा देती है, बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड एंड गवर्नमेंट इज फेलिंग टू गिव देम जॉब्स, सो दे compensatory without taking their services, they give them some money. So what will it be, factor or transfer? I used the word without taking their services, we are just giving them money, so it is going to be transfer. So I'll write here unemployment allowance. Okay, इसको ऐसे भी लिखा होता है, एक वॉर विक्टिम्स को कुछ दिया, वॉर विक्टिम्स गॉट कंपनसेशन, मतलब ये वॉर विक्टिम्स हो सकते हैं, ये डिजास्टर विक्टिम्स हो सकते हैं, उनको जब कुछ पैसा दिया जाता है, so जैसे अभी it's a kind of man-made disaster only, so we are transferring money in the accounts of poor people. Government is doing that so that because they are not earning, they should at least get some money for their survival. So what is it? Are they earning that? No, it's just the transfer money. They have not done anything in return. So can we treat this as country's income? Of course not. ऐसे ही कोई भी डोनेशन, चैरिटी, ये किसी भी तरह की डोनेशन, एड, चैरिटी, ये वर्ड आप याद रखेंगे बेटा, डोनेशन, चैरिटी, ये सब ट्रांसफर हैं। अब पूछा जा सकता है ये सब किसको मिलते हैं, तो हम कहते हैं ये ज्यादातर किसको दिए जाते हैं, हाउस होल्ड को मिलते हैं। हाउस होल्ड को कहा, ये जो जितने विक्टिम्स हैं हाउस होल्ड हैं। डोनेशन समटाइम्स पीपल आर गेटिंग नाउ, पुअर ऑफ द पीपल और पुअर पीपल आर गेटिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर their सर्वाइवल, और पॉकेट मनी यू पीपल गेट हाउस होल्ड। सो इस तरह से देयर आर हाउस होल्ड, लॉटरी हाउस होल्ड, इवन गवर्नमेंट ऑल्सो गेट दिस मनी। गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है, फॉरेन से जो एड आती है, जैसे अभी रेड क्रॉस से है, WHO से एड आई है, तो गवर्नमेंट को भी एड मिल सकती है। सो दे हु रिसीव, हु आर द रेसिपिएंट ऑफ ट्रांसफर इनकम, दे आर हाउस होल्ड एंड दे आर गवर्नमेंट। ओके, समटाइम्स वी कॉल इट NPOs ऑल्सो, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, NPOs सेम ब्रैकेट में ही रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर में, फैक्टर इनकम, राइट। फैक्टर इनकम में हमने यहाँ पढ़ा कि इसमें प्रोडक्शन, हाँ, अब इसमें और क्या क्या चीजें ऐड करेंगे राधे, प्रॉफिट हो गया। नाउ वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंशन, बस रेस्ट एवरीथिंग इज डन। अब मैं इसको इरेज कर दूं बेटा, मुझे पेंशन समझाना है, ये आई एम श्योर यू कैन पॉज इट एंड यू कैन पिक अप द टर्म्स विच आर गिवन एक्स्ट्रा अदर देन योर नोट्स, सो दैट यू शुड हैव दोज नेम्स रिटन। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। अच्छा, फैक्टर इनकम किसको मिलती है,
ये भी हाउस होल्ड अर्न करते हैं बिकॉज फैक्टर सर्विसेज बिलोंग टू हाउस होल्ड एंड दे अर्न दिस मनी. ऑलराइट, अब मैंने इसको छोड़ दिया टाइटल को एंड रेस्ट वी आर गोइंग टू डू इट. सी दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाइसली. सो आई एम राइटिंग दिस वर्ड पेंशन. आपने पहले सुना बेटे पेंशन? हाँ, बिफोर आई डू पेंशन एक और चीज, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन भी समझ लो बेटा. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. बेटा जी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा कब देता है? जब उसकी फैक्टर सर्विसेज अवेल करता है. इट मींस इज इट फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? वेरी मच फैक्टर. I am an employee. I was working with DPS. Okay, I worked with DPS for many years. So they used to give me salary. Salary was my earned income. Now, other than salary, there are many things which an employee gets. There are many things like bonus, जो आप थोड़ा बहुत familiar होंगे. If you belong to a service class, a service family, people, अगर आपके parents में कोई भी service sector में है, so you will understand these. Otherwise, bonus क्या है? हमने जो लगता है bonus क्या, दिवाली बोनस में था ना. So bonus is something if my employer gets some profit the whole year, so they share, they prefer very the people who are nice or good employers, वो क्या करते हैं? They want their employees to be motivated and they give some share of the profit, they share it with their employees. उसे bonus कह देते हैं. So ये annually मिलता है. Bonus हो गया. और आप क्या कहेंगे? लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसे एलटीसी शॉर्ट में कहते हैं. एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन. अच्छी अच्छी कंपनीज दे रियली वांट देयर एम्प्लॉइज टू बी मोटिवेटेड एंड टू बी चार्ज्ड. सो व्हाट डू दे डू? ईयर में एक बार वो उन्हें एक वीक की छुट्टी के साथ पैसे भी देते हैं कि गो एंड एंजॉय एंड डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी सो दैट यू कैन बी री एनर्जाइज्ड एंड कम बैक एंड देन प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी बढ़ जाएगी. तो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दे डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सो एलटीसी. और क्या देते हैं? दे मे बी अदर बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स. बहुत सारे केसेस में घर भी देते हैं, हाउस रेंट दे दिया, हाउस रेंट, और कार की सर्विस दे दी. ठीक है. और क्या दे सकते हैं? आई यूज्ड टू गेट शॉपिंग कूपन्स इन माय कॉर्पोरेट जॉब. शॉपिंग कूपन्स आई यूज्ड टू गेट. And there are many. जैसे स्कूल में my children were free, they were studying free, so child education benefits, children education benefits. ऐसे और भी बहुत सारे benefits हैं, आप सिर्फ थोड़े से याद रखें. अब क्वेश्चन आता है, सैलरी तो मैम जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है वो तो हमें पता है, that is earned income. What about these benefits? What about these benefits? आपके हिसाब से क्या वो उनके ऊपर कोई क्या बोलते हो आप इसको, कोई एहसान कर रहा होता है ऐसे देकर, या क्या आपके हिसाब से ये सारे ट्रांसफर हैं? आर दे जस्ट गिविंग एंड एम आई नॉट अर्निंग दैट? नाउ ऐसे समझते हैं. व्हेन आई वाज टीचिंग इन द स्कूल, व्हेन आई वाज देयर इन द स्कूल गिविंग माय सर्विसेज, आई वाज गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स अलोंग विद सैलरी. Now I am not working with the school. Am I getting these benefits? Any of these? No. So what does this mean? It's not only the salary which I am not getting now, I am not even getting the other benefits. अगर ये ट्रांसफर होते तो ये अभी भी मुझे देने चाहिए ना उनको. But the moment I resigned, they cut it down. They are not giving me anything out of it. So it means they all are earned income. So anything given by, remember now my line, anything given by employer to employee other than personal gifts will be treated as factor income. Now what do I mean by personal gifts? It is something like, I am a good friend of principal of the school, she is a good friend of mine, and she used to give me gift on my birthdays when I was there in the school, and now also giving me the birthday gift. Will this be treated as factor income? Am I earning that? No. Relationships, personal relation में जो भी, चाहे वो स्कूल में रहते हुए भी मुझे देती थी या अब भी देती हूँ, ये मेरा earned income नहीं है. earned का मतलब था बदले में कुछ करना. तो I did not do anything in return.
सो ये क्या हो गई, ट्रांसफर। ऐसे ही एक और भी मुझे याद आ गया, जैसे हमने पॉकेट मनी बोला, ऐसे ही फादर ने अपनी डॉटर की शादी पर पैसा लगाया या उसे डाउरी दी, विच इज वेरी बैड, बट दी, पीपल गिव गिफ्ट्स, गिफ्ट्स के नाम पर, डाउरी के नाम पे गिफ्ट्स बोल देते हैं जी, चलो। सो फादर गेव गिफ्ट्स टू द डॉटर ऑन हर मैरिज, सो हैज शी अर्न्ड दैट? नहीं, it is what? Birthday gift, marriage gifts, all such kind of gifts are treated as transfer. Clear? आगे चले? Okay. Pension I will record in the next video because it's a lengthy topic, right? Keep watching.